जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 15 महत्वपूर्ण काम की खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। रोजाना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं फटाफट से खबरों को। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रमवीरों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि हर साल 1 मई को श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह श्रमिकों के मेहनत और समर्पण के सम्मान का दिन है। आज राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्रमवीरों को सम्मानित करने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों के खाते में राशि अंतरित करेंगे। आनंद तथा पाटन में श्रमिक सहायता केंद्र की स्थापना करेंगे। इस अवसर पर सामूहिक बोरेबासी भोज का भी आयोजन होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य न केवल अपना स्थापना दिवस मनाएंगे बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। सरकार ने यह निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसलिए देश में सभी राज्यों के राजभवनों में सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के जरहा गांव में 33 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक की राशि का कामों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जरहा गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने, नए कॉलेज खोलने और जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की व्यवस्था करने तथा जरहा गाँव के स्कूल का उन्नयन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में करने, जरहा गाँव का PSC को CSC में उन्नयन करने एवं अमोरा गाँव में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। इसके अलावा मुंगेली बाईपास सड़क में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ बीजेपी के गद्दावर नेता नंद कुमार साय ने छोड़ी पार्टी। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को पत्र लिखकर इस्तीफा को सौंपा। इतना ही नहीं, नंद कुमार साय ने पार्टी के नेताओं पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। नंद कुमार साय ने वीडियो संदेश भी सोशल मीडिया में जारी किया। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नंद कुमार साय को कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही है। सवाल ये उठता है कि क्या अब नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे? और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में सियासी खलबली मची हुई है और इस संबंध में बीजेपी ने हाई लेवल मीटिंग रखी। अरुण साव और रमन सिंह बोले, बातचीत करने की कोशिश जारी है, हमें यकीन है कि वे मान जाएंगे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी ने लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में रखा कदम। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भरी हुंकार, बोले सरकार जनता के साथ कर रही है अन्याय। हम छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का सदस्य नहीं बल्कि मितान बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस वार्ता कर जनता कांग्रेस जोगी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जनता कांग्रेस जोगी मितान बनाएगी। यह सदस्यता अभियान 29 अप्रैल से 29 मई के बीच चलेगा। यही नहीं, चुनाव जीतने के लिए छत्तीसगढ़ प्रथम का नारा भी दिया है। 2 मई को राजधानी रायपुर में लगेगा प्लेसमेंट कैंप। 25,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। जी हां, प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। राजधानी रायपुर में 2 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में विभिन्न पदों के लिए होगी भर्ती। जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र मार्गदर्शन रायपुर के द्वारा राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 मई को 11 बजे से 2 बजे तक पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इस माध्यम से स्काई ऑटोमोबाइल से श्वेतम वेंचर, उमा देवी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान रायपुर, 10वीं 12वीं स्नातक, कंप्यूटर BA PhD, टेली ITI, शॉर्ट हैंड डिप्लोमा, फायर सेफ्टी IT उत्तीर्ण आदि डिग्रियों के आवेदक भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो डिलीवरी बॉय के आवेदक के पास 2 पहिया वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड होना अनिवार्य। चलिए जानते हैं प्रदेश में मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ रायपुर मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दुर्ग और बस्तर संभाग के 11 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटे के दौरान बताई गई है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन भर की गर्मी के बाद शाम होते ही गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता के पहले किस्त के रूप में 66,256 हितग्राहियों को उनके खाते में 16 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भत्ते की राशि युवाओं के द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और रोजगार मूलक अन्य कार्यक्रम सीखने के लिए भत्ते का प्रयोग किया जाए। पात्र हितग्राहियों के खाते में 2500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता जमा किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों को सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। कल आकाशवाणी से मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण करते समय श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम में लोगों से जुड़ा हुआ है और उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने श्रोताओं के पत्र और उनके संदेशों का आभार व्यक्त किया। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि मन की बात कार्यक्रम में उठाया गया हर कदम जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व किया कि देश की सैकड़ों नारियों की गाथा का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में किया गया। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के देउर गाँव में स्व सहायता समूह के महिलाओं के स्वच्छता अभियान का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों रविवार को 1046 सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर घटकर 6.79% हुआ। जी हां, बीते दिनों 1046 सैंपलों में 71 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 16 जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए। बाकी शेष जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा बलौदाबाजार में 22 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वर्तमान में 2503 मरीजों का प्रदेश भर के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में महानदी और उड़ीसा के बीच जल बंटवारे को लेकर के विवाद के निपटारे के लिए गठित महानदी जल विकास प्राधिकरण की टीम ने सूर्यनारायण में बने बैराज का निरीक्षण किया। कबीरधाम जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के राजाढार के पास एक कार और कंटेनर के भिड़ंत में 7 माह की बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और बिलासपुर के रतनपुर पुलिस ने चिटफंड के मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सगाई समारोह में गए 27 लोग फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। आनन फानन में अस्पताल में किया गया भर्ती। खबर कोंडागांव जिले के बेनूर क्षेत्र के कुल्हड़ गांव में ग्रामीण सगाई समारोह में गए हुए थे, जहां भोजन करने के बाद उन्हें उल्टी दस्त शुरू हो गई। वहीं खबर मिलते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने 45 लोगों की टीम स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजी गई। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव की वजह से लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा, प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़कर बनाएगी आम आदमी पार्टी बनाएगी सरकार। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के संगठन को लेकर मजबूत करने की बात कही। और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त समय है। अभी हमने कार्यकर्ता जोड़ने का एक अभियान चलाया था, जहां 4 लाख कार्यकर्ता ऑनलाइन माध्यम से जुड़ गए। अब चुनाव को लेकर के 15 से 20 दिनों में आगामी घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 11 साल की मासूम से रेप, मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से बलात्कार किया गया। जी हां, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मानसिक रूप से कमजोर बच्ची को हवस का शिकार बना लिया। मगरडोल इलाके में हवस के अंधे शख्स ने 11 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी बहला फुसला कर डरा धमका कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई। मनिंद्रगढ़ के खड़गावा ब्लॉक में अंधविश्वास के चलते स्कूल में ताला लटक रहा है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई अधर में है। परिजन भूत प्रेत की अफवाहों के चलते स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। मामला सावलेल ग्राम पंचायत के वसेलपुर में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है। यहाँ बीते 2 साल में 5 स्कूल स्टाफ की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गांव वालों के बीच अफवाह फैल गई कि यहाँ भूत प्रेत का साया है, जो लोगों की जान ले रहा है। स्कूल में पदस्थ हाल ही में श्याम बिहारी की 11 अप्रैल को मौत हो गई। उसकी जगह पर दूसरी शिक्षिका मोनिता वर्मा की नियुक्ति हुई। फिलहाल वो भी अभी छुट्टी पर हैं। हालांकि शिक्षिका मोनिता वर्मा से संपर्क करने पर उन्होंने कहा, गाँव में फैले अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बाघ का रेडियो कॉलर। अचानक मां टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, छोड़ी गई एक मादा बाघिन। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा प्रदेश के वन्य प्राणियों के संरक्षण सहित वनों के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 29 अप्रैल 2023 को सुबह सूरजपुर वनमंडल से 28 मार्च को रेस्क्यू की गई मादा बाघिन को पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात छोड़ दिया गया है, जहाँ बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अचानक मां टाइगर रिजर्व में इसे छोड़ा गया है।